Hello everyone, how are you? Welcome to Higher Connections Alchemy. I am your healer and life coach guys. So आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी सीन किया ही है कि क्या है। आज हम करने वाले हैं कैरियर के विषय में बात, जो कि अक्सर एक फेमिनाइन फेस करती है अपने इनर वर्क के समय। ठीक है, बिकॉज़ ये मेरे पास एक सजेशन आया था कि मैं इस टॉपिक के बारे में करूँ, व्हाई यू पीपल आर हैविंग ब्लॉकेजेस in this twin flame journey, right? Not only I'm telling about twin flame journey, like if a person is spiritually awakened, then why you are having issues in your finances, like आपके अगर कैरियर अच्छे से चल रहे थे तो वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आने लगेंगे वहाँ पे। अगर किसी का जॉब रहता है तो वो जॉब छूट जाती है, कोई खुद से ही अपना जॉब छोड़ के आ जाते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो उसमें इतना ग्रोथ नहीं है, तो क्यों ये सारी दिक्कतें आपके लिए आते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ फेमिनाइन की ही बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आज इस तरीके से ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ ये चैनल आप लोगों को पता है कि हर वो हायर कनेक्शंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये कैरियर का विषय सिर्फ फेमिनाइन एक डीएफ के लिए नहीं है, ये कैरियर का विषय हर उस व्यक्ति के लिए है जो जब स्पिरिचुअली वेकेंड होते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में एक परिवर्तन देखते हैं अपने कैरियर में। तो वो क्यों होते हैं, लेकिन जो डीएफ है उनको ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा मतलब वो उनको ज़्यादा फील करवाई जाती है। तो उनको ऐसा फील होता है कि शायद वी आर लैकिंग समथिंग, शायद हम डिज़र्व ही नहीं करते हैं कि हमारे पास फाइनेंसेस आए, भले ही हम जितना मेहनत कर ले हमें वो चीज़ मिलती नहीं है। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें जो मैं कह रही हूँ, डीएफ डीएम आप लोगों को पता है ये सिर्फ एनर्जीज़ होते हैं, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ होते हैं। तो ये मेल बॉडी में भी हो सकते हैं फेमिनाइन एनर्जी, इवन फीमेल बॉडी में भी मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकते हैं। तो सिर्फ आपको एनर्जी के वाइज देखनी है। तो जो फेमिनाइन होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है कैरियर में, क्यों? दैट इज़ आवर क्वेश्चन। तो यहाँ पे जितना आप लोग इस जर्नी को समझते हो, जो लोग अभी न्यूली अवेकेंड है ऑफ कोर्स उनके लिए थोड़ा टफ होगा चीज़ें समझना, लेकिन जो लोग पहले से इस जर्नी पे हैं उनको पता है। वो लोग अक्सर कैरियर में उनके ब्लॉकेजेस आते रहते हैं, कभी अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल जाना, कभी अचानक से सब बंद पड़ जाना। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है, सबसे पहला रीज़न, जब आपका सोल इवल्व होता है, जब आपका इवेकनिंग होता है, जब आप आध्यात्मिक की तरफ आप आगे बढ़ते हो। अभी स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये कभी नहीं है कि आप कोई एक रिलीजन को पकड़ के आप चीज़ें कर रहे हो, राइट? स्पिरिचुअली आप जब बिलीव करने लगते हो कि देयर इज़ ए हायर फोर्स, एक हायर फोर्स है जो हमें चला रहा है। हम भगवान के नाम से जानते हैं, हम भले ही कोई भी नाम से उनको पुकार लें, ठीक है, लेकिन है तो वो एक डिवाइन सोर्स है। ठीक है, तो उनसे हमारा जब एक अवेकनिंग स्टार्ट होती है, जब स्पिरिचुअली आप चीज़ों को जानने लगते हो, तब आप इस 3D वर्ल्ड से कट ऑफ होते हो। ठीक है, आप 3D मटेरियल चीज़ों से आपको दूर किया जाता है। बिकॉज़ आप अभी बहुत सारे लोग इस चीज़ में सहमत होंगे, बहुत सारे लोग नहीं होंगे। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, जिन लोगों के पास अभी पैसे रुपयों की ऑफ कोर्स कमी होती है, वो अभाव में लाइफ जीते हैं, उनका क्या होता है, उनका भरोसा सिर्फ डिवाइन होता है, भगवान होते हैं। वो सिर्फ भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं कि आज मेरे साथ गलत हो रहा है, कल या आगे मेरे साथ अच्छा होगा। अगर मेरे कर्म अच्छे रहेंगे तो वो चीज़ें ज़रूर अच्छा होगा। क्यों आप वो लाइंस बोल रहे हो? आप तो ये भी बोल सकते थे ना कि मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, मेरे साथ तो कभी अच्छा होता ही नहीं है, कभी होगा भी नहीं। आप वो तो नहीं बोलते हो, आप ये बोलते हो कि हाँ डिवाइन आगे कर लेंगे, मतलब भगवान के ऊपर मेरा भरोसा है, आज मेरा बुरा वक्त चल रहा है, एक ना एक दिन मेरे साथ अच्छा वक्त होगा। तो क्या हो रहा है, आप स्पिरिचुअली आप उस प्रोसेस को ट्रस्ट कर रहे हो कि हाँ मेरे साथ अच्छा होगा। दैट मीन्स कोई है जो मुझे संभाल रहा है। ठीक है, आप माता रानी को मानते हो, आप जिनको भी मानते हो, आप जिन एनर्जी से आप कनेक्टेड हो, आप अल्लाह से कनेक्ट करते हो, आप जिन से कनेक्ट करते हो, आप ये चीज़ मानते हो कि अगर आपका जन्म हुआ है तो आगे वो संभाल लेंगे। तो व्हाट इज़ दैट? वो क्या होता है? वो कहीं ना कहीं आपका सोल को इस चीज़ का अवेयरनेस है कि हाँ मुझे संभालने वाला कोई तो यहाँ पे है इस दुनिया में, देयर इज़ समवन, कि कोई मुझे यहाँ पे चला रहा है। एंड कुछ लोगों को आपने देखा है, सब कुछ है उनके पास, पैसे रुपए, किसी चीज़ की कमी नहीं है। ठीक है, एंड वो कभी किसी को देते भी नहीं है, ना वो कोई दान दक्षिणा करते, ना वो कुछ करते, ना वो अपने से छोटे लोगों को इज्जत करते, नहीं करते हैं। आजकल आपको यही दिखेगा, जिनके पास पैसा होगा उन्हीं लोगों को रिस्पेक्ट मिलेगा, भले ही वो अच्छे हो बुरे हो, उन्हीं को समाज में आदर दिया जाएगा, उन्हीं को मतलब हर चीज़ में उन्हीं को सामने रखा जाता है।
भले ही एक इंसान जितना नॉलेजेबल हो, जितना कुछ हो, उनको भाव ही नहीं दिया जाता है। इसके लिए लोग क्या करते हैं, हमें पैसा चाहिए, बिकॉज हमें इज्जत चाहिए। तो एक क्या एनर्जी होती है, हम पैसे के पीछे भागने लगते हैं कि हमें पैसा चाहिए तो ही हमें लोग इज्जत देंगे, वरना तो कोई हमें इज्जत देगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका वो माइंडसेट बन रहा है। सबसे पहले मैं ये चीज़ आपको क्लियर करती हूँ, जिनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं उनका क्या होता है, उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि उनको किसी को कुछ देना नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके साथ अच्छा होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है, बिकॉज वो उस एनर्जी में रहते ही है। वो ना स्पिरिचुअल आपको दिखेंगे, एंड अगर स्पिरिचुअलिटी करते भी है तो कहीं ना कहीं, मैं फ्रेंकली बोलूँगी, बातें थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन मैं ऑफकोर्स मतलब मैं सच बोलने से मैं नहीं कतराती हूँ। ऑफकोर्स वो लोग ऐसे समय पे ही आपको दान दक्षिणा देते हुए दिखेंगे जहाँ पे मीडिया होगा, जहाँ पे लोग उनको देखेंगे, तभी वो लोग वो करेंगे, वरना नहीं करते। लेकिन घर पे अगर कोई एक ऐसा इंसान आ जाए जो उनसे कुछ मांगने के लिए आ जाए, तो वो उनको कभी नहीं देते हैं, उनको डांट के भगा देंगे, या मतलब उनसे मतलब एक डिटैचमेंट की भाव वो लोग रखते हैं, बट स्टिल दे आर वेरी मच हैप्पी। तो कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो बिल्कुल इस तरीके के नहीं होते हैं, ठीक है। एंड उनको कहीं ना कहीं डिवाइन जानबूझ के भी आपको उन सब चीज़ों से दूर रखते हैं, बिकॉज जिनको सब कुछ दिया जाता है वो लोग स्पिरिचुअलिटी से कोसों दूर है। वो स्पिरिचुअलिटी मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि आप लोग बोलोगे कि ये लोग इतने स्पिरिचुअल है। हाँ, हो सकता है कुछ लोग होते हैं, बिकॉज बहुत सारे दुनिया में लोगों के अलग अलग एनर्जीज होते हैं, तो वो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी इस वीडियो में। हमारा टॉपिक है मनी ब्लॉकेजेस, राइट, तो हम उसी में आते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल देना आपके लिए ज़रूरी था, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन यस वो लोग स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो करते हैं, लेकिन ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। एंड जो लोग फॉलो करते हैं उनके लाइफ में सच में मैं कहूँ तो वो लोग सच में ब्लेस्ड इंसान है, ठीक है, बिकॉज उन्होंने एक ऐसा वक्त देखा है जिस टाइम हो सकता है आफ्टर हार्ड वर्क उनको वो चीज़ मिली है, तो उस चीज़ की कदर होती है, ठीक है। तो ये अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पे जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनको क्यों प्रॉब्लम होते हैं, बिकॉज वो सोल्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पे इस दुनिया में अपना कर्मा को क्लियर करने के लिए आते हैं, राइट। वो इसके लिए नहीं भेजे जाते कि आप जाओ सारे सुख सुविधाओं को आप एंजॉय करो अपने लाइफ में, ये वो। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी आऊँगी, लेकिन मैं अभी ओवरऑल बता रही हूँ। जो एक स्पिरिचुअल सोल है जिसकी जागृति होती है, उनको इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी किस्मत ख़राब है या उनका कोई ऐसे इतने बुरे कर्म हो गए हैं जो कभी ठीक ही नहीं हो सकते पिछले जन्म की, ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, होते हैं, एक तो कर्मा का सीन रहता है, वो कंप्लीट अलग चैप्टर है, वो हर किसी का रहता है, हर सोल का अपना अपना कर्मा होता है, वो हम एडमिट करते हैं। लेकिन उसके साथ जिनको प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनको इतना जगल करना पड़ता है, फिर भी पैसा आप नहीं अट्रैक्ट कर पाते हो, तो एक तो आपका वो थॉट प्रोसेस बनता है कि मेरे पास पैसे आते ही नहीं है, दूसरों के पास है। इससे क्या हो रहा है, एक तो आपके चक्रास में एनर्जी जा रही है, जो कि आपका रूट चक्रा है, वो हो जाता है आपके डर इनसिक्योरिटी से भरा हुआ, ठीक है। फियर आने लगते हैं आपको, मनी फियर आते हैं। एंड आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि मनी एक एनर्जी होता है। इसके लिए मैं बोलती हूँ ना कि एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ में। तो एनर्जी एक्सचेंज मतलब मनी, जिससे हम पूरी दुनिया की सुख सुविधाएं, ऑल द लग्जरीज हम सिर्फ पैसे से ही खरीद सकते हैं, राइट। तो अगर आप मनी फ्लो को ब्लॉक कर दोगे अपने जीवन में, ये सोच के कि मेरे पास तो पैसे आते ही नहीं है, मुझे तो हमें अभाव में ही जीना होगा, ये वो, तो इस तरीके से आपके रूट चक्रा में इफेक्ट पड़ता है। जब आपके रूट चक्रा में इफेक्ट पड़ता है तो आपके ओवरऑल मनी ब्लॉकेजेस होने लग जाते हैं, बिकॉज आप मनी को ये एनर्जी भेज देते हो कि मुझे डर है कि आप मेरे पास नहीं हो एंड आप मेरे पास आओगे नहीं। तो वो चीज़ से मनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में वाइब्रेट करोगे अपने लाइफ में तो ये मैनिफेस्ट होगी। एंड अगर आप उसको निगेटिव वे में डर के साथ उसको वो करोगे कि अरे हमारे तो मनी ब्लॉकेजेस रहती है, हमारे तो मनी ब्लॉकेजेस रहती है, तो वो रहेंगे ही, वो आपको कभी नहीं खुल सकते। भले ही आप बड़े से बड़ा आप रिचुअल कर लो, नहीं खुल सकते। सब चीज़ें होती है आपके माइंडसेट का कमाल, ठीक है। एंड आपका माइंडसेट ही है जो आपको अट्रैक्ट करवाते हैं। जो रिच लोग होते हैं उनका माइंडसेट ही वैसा होता है, वो लोग उतना खर्च अपने ऊपर करते हैं। यहाँ पे दूसरी चीज़ ये आएगी कि आप कितना अपने ऊपर खर्च करते हो या आप कंजूसी करते हो अपने आप पे खर्च करने से, ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। अभी सब लोग बोलेंगे अरे हम तो हमारे लिए ही पैसा इनकम करेंगे, अभी है ही नहीं पैसा तो हम कैसे खर्च करेंगे, ये पॉइंट नहीं बनता है।
ठीक है, आपके पास 10 रुपये है, से फॉर एग्जाम्पल आप 5 रुपीज़ आप अपने काम के लिए लगाओ, ठीक है, सिर्फ अपना काम के लिए, जो आपके पास जितना है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड रहिए। बिकॉज हम लोगों का एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि दूसरे के पास इतना है, मेरे पास तो इतना है ही नहीं, दैट मीन्स मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे तो कितना मेहनत करना होगा। तो आप उस एनर्जी में चले जाते हो ना, आप उसी एनर्जी में आप वाइब्रेट करते हो, तो क्या होता है आपका ओवरऑल आप देखोगे आपके हर साइड से मनी में दिक्कत होने लगेंगी। ठीक है, मैं अभी तक ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में नहीं आ रही हूँ, मैं ओवरऑल ही बता रही हूँ अभी भी कि मनी ब्लॉकेजेस हमारे क्यों होते हैं। तो एक तो हम मनी फ्लो को अपने लाइफ में हम एक्टिवेट नहीं रखते, उसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं इस तरीके के एफर्मेशंस बोल के कि मेरे पास तो होते ही नहीं है, मेरे पास पैसे आते ही नहीं है, मेरे लाइफ में अभाव है, ये है वो है। तो वही एनर्जी आप मनी तक भेजते हो कि मेरे लाइफ में ये है, एंड यूनिवर्स तक आप वही भेजते हो। तो हम सब तो फ्रीक्वेंसी, हम सब ऊर्जाएं हैं, राइट। तो मनी ऊर्जा है, आपके यूनिवर्स में आप फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है। तो हर वो फ्रीक्वेंसी अगर अलाइंड ही नहीं होंगे, हर वो डर की फ्रीक्वेंसी को आप वाइब्रेट कर रहे हो, आप एंजाइटी की फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट कर रहे हो, तो वही तो आपको सामने से दिया जाएगा ना। तो एक तो बहुत बड़ा रीज़न ये बनता है मनी ब्लॉकेजेस का, बिकॉज ये खुद मैंने एज ए स्पिरिचुअल पर्सन मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में। बिकॉज जब मैं इनिशियल स्टेज में थी, डेफिनेटली मेरे भी ये इश्यूज़ रहते थे, तो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा इसके रिगार्ड कंसल्टेशंस लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने की थी, तब भी मेरी वो चीज़ें नहीं खुली थी। लेकिन वो चीज़ें मेरी तब होने लगी जब मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। एंड ये माइंडसेट का फंडा बहुत बड़ा है, ठीक है, जो हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो मैनिफेस्टेशन आप करते हो, लेकिन मैनिफेस्टेशन आपकी इसके लिए पूरा नहीं होता बिकॉज आप उसके ऊपर डाउट का लेबल लगा देते हो, इसके लिए पूरा नहीं होते। तो अब हम आते हैं डायरेक्टली डीएफ के ऊपर कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों आपके मनी ब्लॉकेज, ये तो मैंने ओवरऑल बता दिया जो आपके होते हैं। तो डीएफ क्यों फेस करती है, अभी देखिए डीएफ का काम क्या होता है, उनको इनर वर्क करना होता है, ठीक है। बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएफ को ही डिवाइन ने दिया है, ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी, राइट। यहाँ पे आप खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हो, अगर आप खुद से इसको कंट्रोल करोगे तो डिवाइन बद से बदतर परिस्थिति में आपको डालेंगे। बिकॉज ये जर्नी कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये क्या रॉकेट साइंस मिल गया, मुझे ये क्या जर्नी मिल गई जिससे मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये आपका सोल का जर्नी है, ठीक है। तो ये खुद जर्नी आपने एक्सेप्ट किया है, आपने खुद ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है डिवाइन के साथ एंड अपने काउंटर पार्ट के साथ, राइट। तो वो चीज़ आपकी रहती है। एक तो आप लोगों को यहाँ पे हायर मिशन पे भेजा जाता है, तो वो एक चीज़ है। अगर इतनी इंपॉर्टेंट ये जर्नी है, जो लोग इसको टफ बोलते हैं, ठीक है, मैं आपके लैंग्वेज में ही बोल रही हूँ, अगर इतनी टफ जर्नी आपको दी जा रही है तो क्या चीज़ें आपको इतनी आसानी से दी जाएगी, सब कुछ बैठे बिठाए दूसरे लोगों की तरह नॉर्मल होगा आपका लाइफ? डेफिनेटली नॉट, कभी नहीं होगा आपका लाइफ नॉर्मल। आपको हर चीज़ में स्ट्रगल से गुजरना ही होगा। बिकॉज जब तक आप खुद पेन से नहीं गुजरोगे तो क्या आप सामने वाले का पेन आप समझ पाओगे? आप कभी नहीं समझोगे। अगर आपका मनी ब्लॉक नहीं होगा, आपको इश्यूज नहीं होंगे, तो क्या आप मनी के वैल्यू को आप समझोगे? नहीं समझने वाले। आप फ्रीक्वेंसी को नहीं समझोगे कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसीज में हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। तो बहुत सारे लोगों को तो लगता है कि ये कुछ ऐसा जर्नी हमें मिल गया है जो एकदम डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, मतलब यस ऑफ कोर्स शिव शक्ति की जर्नी है जो हम मानते हैं। तो ये मुझे बहुत बड़ी जर्नी मिल गई है, यहाँ पे मुझे मतलब एक रोमांटिक कनेक्शन होगा, मेरे स्पाउस मेरे लिए हमेशा लॉयल रहेंगे, ये वो। तो ये सब आप लोगों का एक ड्रीमी वर्ल्ड है जिसमें आप लोगों का दिमाग में वही सब रहता है, सपने जो आप दूसरे को देखते हो, अरे दूसरे का कनेक्शन इतना अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो जब एक फेमिनाइन अवेकेंड होती है, ठीक है, इसमें अभी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी के बारे में मैंने बता दी। तो जब अवेकनिंग होती है, देखिए वीडियो इस तरीके से थोड़ी लॉन्ग हो सकती है बिकॉज इन्फॉर्मेशन छोटी से छोटी बात होती है जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी होती है, एंड जब भी मुझे जो भी याद आता है मैं बीच में आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है, वरना ऐसे ही चीज़ें रह जाती है। एंड छोटी से छोटी गाइडेंस मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से, ठीक है, जो कि ऑफकोर्स प्रैक्टिकल वे में आप अनुभव ज़रूर करोगे, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या होती है, जो फेमिनाइंस होती है वो 5D बेस्ड होती है, ठीक है। उनका काम ही होता है हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, इनर वर्क, बिकॉज उनका इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रांग होता है एंड डिवाइन इसके लिए उनको सारे हीलिंग सारी चीज़ों का जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। एंड जो मैस्कुलाइंस होते हैं उनका क्या होता है, उनका काम ज़्यादातर 3D से होता है। तो उनको मटेरियल सुख सुविधाएं चाहिए अपने जीवन में, तो वो हमेशा पैसे पे आपको फोकस दिखेंगे, ठीक है। जिनको अपने मैस्कुलाइंस से प्रॉब्लम है, आप लोग सुन लीजिए ये पॉइंट्स, वो हमेशा पैसे पे फोकस करेंगे, ठीक है। इमोशन से दूर भागेंगे, हमेशा उनको पैसा फोकस, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में वो पैसे पहले सोचेंगे, ठीक है। पैसा ही उनका पहला प्रायोरिटी रहेगा, आप बिल्कुल नहीं रहोगे। बिकॉज एक अनअवेकेंड मैस्कुलाइन के लिए उनका पैसा, उनका फाइनेंसेस, उनका सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो उसी को चूज़ करेंगे,
ठीक है। उसके बाद आप उनको भले ही स्पिरिचुअल चीज़ें आप लाख समझा लो कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम इस जर्नी पे हैं, ऐसी जर्नी पे है, आपको ऐसे इनर वर्क करना है, ये करना है, वो करना है। आप लोग जो इनिशियल स्टेज में है, हो सकता है आप लोगों ने ऐसी चीज़ें कही भी होंगी अपनी इस पार्टनर से, तो क्या वो माने हैं इन सब चीज़ों को? नहीं माने हैं, एंड वो मानेंगे भी नहीं इस तरीके से, बिकॉज अभी आप खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि आप ऐसे कनेक्शन में हो। ठीक है, आप खुद अपने ऊपर इनर वर्क कर ही नहीं रहे हो, तो क्या सामने वाला इनर वर्क करेगा? वो इतने वीकेंड हो गए हैं कि वो सब कुछ करेंगे? नो, वो कुछ वीकेंड नहीं हुए हैं, वो कुछ नहीं करने वाले अभी। इसके लिए उनको जो मटेरियल 3D की चीज़ें होती है, आपने ये चीज़ भी देखी है कि मैस्कुलाइन्स थर्ड पार्टी में जाते हैं। अभी थर्ड पार्टी उनके कोई पार्टनर हो सकते हैं। मैस्कुलाइन्स की ज़्यादातर आप देखोगे कि मैरिज होते हुए कार्मिक्स के साथ, सोलमेट्स के साथ भी होते हैं कुछ लोगों के लिए। इवन फेमिनाइन के लिए भी सेम चीज़ें होंगी कि आप मैरिड भी हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको पता लगा कि आप इस जर्नी में हैं, अरे भाई अब क्या करें, अब तो हमें ये जर्नी मिल गई, अब तो हमारी शादी हो गई है, तो हम क्या करेंगे? एंड नहीं करते हैं हम इनर वर्क, ऐसे ही रह जाते। तो क्या होगा? तो ब्लॉकेजेस और ज़्यादा होंगे, बिकॉज ये जर्नी तो आपको मिली है। ठीक है, इस जर्नी पे जो आपका कर्मा है वो आपका जब सरफेस में आएगा, तो अगर आप कर्मा से ही भागोगे तो आप कितने समय से भाग सकते हो? कितने समय तक आप भागोगे? आप महीने भाग सकते हो, आप साल भर भाग सकते हो, उससे ज़्यादा आप भागोगे? नहीं भाग सकते हो, बिकॉज ये जर्नी आपका पीछा तो नहीं छोड़ने वाली। आप भले ही दुनिया के जिस कोने में जाके आप बैठ जाओ, आप नहीं छुटकारा पा सकते हो, बिकॉज आप आए ही हो यहाँ पे अपना कर्मा क्लियर करने के लिए। तो जो डीएम होते हैं उनके पास हर वो सुख सुविधाएं आप देखोगे। सिर्फ एक डीएफ ऐसी होंगी जो बोलेंगे अरे वो तो हमारे ऊपर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन उनके पास देखो पैसे रुपये सब कुछ है, वो तो अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, उनको तो फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कि हम इस जर्नी पे है, उनको फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। लेकिन ये बात नहीं है कि उनको लाइफ टाइम कभी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा उनको फ़र्क। उनको तब फ़र्क पड़ेगा जब आप अपने ऊपर काम करोगे, तब उनको फ़र्क पड़ेगा। अगर आप भी इस तरीके से सोचने लगे अरे मेरे पास तो भी पैसे ही नहीं है, तो मैं कैसे चीज़ें करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, तो आप क्या करोगे? आप अंदर ही अंदर अपनी चक्रास को आप ब्लॉक करते हुए जाओगे। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी आपके ब्लॉकेजेस पहले से है जो आपका हील होना है, एंड आप उसको अभी हील कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि कैसे होगा कैसे होगा। तो जो डीएफ होती है उनको कुछ समय के लिए डिवाइन उन सब सुख सुविधाओं से दूर रखते हैं। आपको इसलिए दूर रखा जाता है ताकि आप अपना इनर वर्क सही मायनों में कर पाओ, एंड इसके लिए ही एक मेजर रीज़न होता है जिसके लिए ट्विन फ्लेम्स में सेपरेशन आती है, एंड आप अपने डीएम से सेपरेट हो जाते हो। अब ये सेपरेशन लंबा सालों का हो सकता है, ये सेपरेशन कुछ महीनों का हो सकता है, या ऑफ कोर्स महीने साल ही होते हैं। ये सेपरेशन कोई 1-2 दिन का नहीं होता है कि 1 हफ्ते में ही ये चीज़ ठीक हो जाए। हो सकता है 1 वीक में भी आपकी चीज़ें ठीक हो सकती है, लेकिन वापस से आपको अपनी चीज़ें दिखाएंगे एंड वो पर्सन वापस से निकल लेंगे। तो यही सीन आपका चलता है, एंड इसी चीज़ को लेके हर डीएफ परेशान रहती है कि मेरी पर्सन मेरी तरफ आते ही नहीं है, तो मैं क्यों इनर वर्क करूँ? अगर आप इनर वर्क नहीं करोगे डियर, तो क्या होगा? आपके ब्लॉकेजेस ये हमेशा रह जाएंगे। अगर आप खुद से ही खुद को नहीं जोड़ोगे, तो क्या आपके ट्विन आपके साथ जुड़ेंगे? आप खुद समझिए। तो जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस उनको नहीं मिल रहे हैं, अभी आपको मिल रहे हैं, वो इसलिए मिल रहा है ताकि आप अपने रूट चक्रा को बैलेंस करो, एंड आपके रूट चक्रा में आपके सारे कार्मिक बैगेजेस रहते हैं, आपके पास्ट लाइफ का आपका खुद का कर्मा रहता है, आपका मनी रिगार्डिंग कर्मा रहता है, आपका हेल्थ रिगार्डिंग रहता है, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स रहते हैं, आपके सारे ब्लॉकेजेस रहते हैं, आपके इनसिक्योरिटीज़, फियर, आपके पास्ट रिलेशनशिप्स के ट्रॉमा, सब कुछ आपके रूट चक्रा में होता है। तो जब तक आप अपने ट्रॉमा को हील नहीं करोगे, जब तक आप रूट से क्लियर नहीं होंगे, तो क्या आपके फाइनेंसेस बैलेंस होंगे? आप मुझे इस सवाल का आंसर दीजिए। नो, ये कभी नहीं हो सकता। जब तक आप खुद को बैलेंस नहीं करते हो, आप अपने रूट चक्रा को बैलेंस नहीं करते हो, आप एक हाई फ्रिक्वेंसी में नहीं आते हो, तब तक आप मनी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। भले ही आप जितनी मर्जी कोशिश आप कर लो, आप उस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन ये भी बात नहीं है कि आपको बिल्कुल पैसे नहीं दिए जाएंगे, वो भी आपको दिया जाएगा, लेकिन वो टाइम टू टाइम आपको दिया जाएगा वापस से। आपको उसमें आप ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते हो, आपका ज़्यादा फोकस अपने हीलिंग पे रहेगा। बिकॉज पैसा तभी आप अट्रैक्ट करोगे जब आपकी एनर्जी एक हाई फ्रिक्वेंसी में जाती है,
एंड वंस यू हैव शिफ्टेड टू द हाई डिमेंशन, एक बार आप अपने अंदर अगर आपने बैलेंस आपने लाया, आपने इनर वर्क किया, सारी चीज़ें आपने हील की, सब कुछ किया, बिकॉज आप जो इनर वर्क करने के लिए सोचते हो ना कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कैसे इनर वर्क करूँगी। कुछ इनर वर्क्स ऐसे भी होते हैं जो आपको खुद करना होता है, जहाँ पे आपको 1 रुपये भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, बस अपना टाइम, अपना इंटेंशन आपको इन्वेस्ट करना होता है। एंड ऐसे भी कोई हीलिंग्स नहीं है जहाँ पे आपको लाखों पैसे खर्च करके करने पड़ते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हीलिंग्स करते भी है, कुछ मेंटर्स ऐसे होंगे जो ऐसे हीलिंग्स करते हैं, लेकिन मैं आपको पहले यही कहूँगी कि इनिशियल स्टेज में पहले आप खुद से कोशिश करो, आप पहले देखो कि आपको प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आपको ज़्यादा इनर वर्क इन सब का गाइडेंस चाहिए तो आप डेफिनेटली पर्सनली भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ताकि आप के लिए जो सबसे बेस्ट से बेस्ट चीज़ है जो आप खुद कर सकते हो वो मैं आपको गाइड कर पाऊँ, राइट। तो इनिशियल स्टेज में सारे डीएफ को आपको इनर वर्क करना ही होगा, दैट इज़ द ऑप्शन। अभी इसको आप इग्नोर करो तो करो, आप इग्नोर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जितना इग्नोर करोगे, आप खुद को इग्नोर करोगे, आपका ट्विन आपको इग्नोर करेगा। तो क्या आपको ये चीज़ मंजूर है कि आपका ट्विन आपसे दूर जाए, वो आपको इग्नोर करे? नहीं, हर कोई बोलेगा कि नहीं मैम मुझे मेरा ट्विन चाहिए, आई मैनिफेस्ट माई ट्विन, हर कोई अभी लिखेगा कमेंट में। लेकिन सिर्फ मैनिफेस्ट लिखने से नहीं होगा, वो आपको काम में भी परिवर्तन करना होगा, ठीक है। बिकॉज जो फेमिनाइंस होते हैं उनका रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, थ्रोट चक्रा, मतलब ओवरऑल जो भी मैस्कुलाइंस के चक्रा होते हैं वो काफ़ी इम्बैलेंस होते हैं, ठीक है। बिकॉज उनके वो चक्रास में प्रॉब्लम्स रहते हैं, जब तक वो सारी चीज़ों को हील नहीं करते हैं उनके मनी फाइनेंसेस में ग्रोथ नहीं आती है। अब जो डीएफ ने अपने ऊपर कम्प्लीटली काम कर लिया है, एक हाई वाइब्रेशन में आप लोग आ गए हो, तो क्या चेंजेस आपको दिखेंगे, तो क्या फाइनेंसेस में आपके शिफ्ट आएंगे? फॉर श्योर आपके शिफ्ट आने वाले हैं उसमें। क्यों मैं ये चीज़ बता रही हूँ? बिकॉज जब सोल अवेकेंड हो जाते हैं तो आपकी वो फ्रीक्वेंसी हाई लेवल पे जाती है, एंड जब आपकी फ्रीक्वेंसी एक हाई लेवल पे जाती है तो आप मनी को चेस कभी नहीं करते हो, आप मनी को चेस करना बंद कर देते हो। तब क्या होता है, जिस दिन आप कोई भी चीज़ को, पूरी कायनात इस चीज़ का गवाह आपको देंगी, कोई भी चीज़ को आप ज़्यादा खींचते रहोगे तो वो धागा टूटेगी, ठीक है। किसी चीज़ के पीछे आप भागते रहोगे वो उतना ही दूर आपसे जाएगा। जिस दिन आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे एंड आप ये चीज़ मान लोगे कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके साथ है, फिर आप देखिए कि मैजिक कैसे होते हैं। एंड जो डीएफ हाईली अवेकेंड है, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, वो इस चीज़ को ज़रूर एक्सपीरियंस कर रही होंगी कि उनके जो फाइनेंशियल ब्लॉक्स थे वो खुल रहे हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट समय, अभी का जो समय चल रहा है, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है वो डीएफ ने अभी देखा होगा कि आपके फाइनेंशियल ब्लॉक्स खुलने लगे हैं, बिकॉज आपके एंसेस्टर्स के जो कर्मा थे वो हील हो रहे हैं। बिकॉज हमारे एंसेस्टर्स के कर्मा रहते हैं तो भी हमारे फाइनेंशियल ब्लॉक रहते हैं, ठीक है। हमारे डीएनए में वो चीज़ रहती है, एंड जिन्होंने अपने डीएनए को हील कर लिया है उनको ये चीज़ क्लियरली दिखेगी कि आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ आई है, आपकी चीज़ों में ग्रोथ आई है। एंड तब वो जो ग्रोथ आएगा ना, तो वो अनएक्सपेक्टेड होगा। जो चीज़ें अभी आपसे ली जा रही है, जो पैसे का अभी आपको लॉस हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपके पास मल्टीप्लाई होके आएगी। मार्क माई वर्ड्स, आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो फ्रीक्वेंसी आपके साथ ऑलरेडी अलाइंड हो जाएंगे, बिकॉज आप उतना काम आप कर लोगे अपने जीवन में। लेकिन वही चीज़ अभी हर कोई नहीं समझेगा, बिकॉज हर कोई अभी उस लेवल पे हम लोग नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। हम अभी भी इनर वर्क पे ही है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जब इनर वर्क करते रहते हो तो जाके आपके मनी ब्लॉक्स भी खुलते जाएंगे आगे, एंड ये फॉर श्योर खुलते हैं। तो आपको ये चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इनिशियल स्टेज में क्यों नहीं खुलते। वो इसके लिए नहीं खुलते, एक तो आपके स्पेल्स रहते हैं, कुछ लोगों के पास्ट लाइफ की चीज़ें रहती है। मैंने स्पेल क्यों बोला नहीं पता, हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर अभी स्पेल्स है भी जो अभी इस टाइम ये रीडिंग पे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो भी निगेटिव चीज़ें, जो भी लोअर एनर्जी की चीज़ें हैं, अगर वो आपको ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, अगर उन सब चीज़ों से आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, तो आप समझ जाइए कि अभी आपको काम करना है। अभी आप अवेकेंड उस हद तक नहीं हुए हैं, बिकॉज जब आप अवेकेंड हो जाओगे तो आपको चीज़ों का फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। मनी नहीं आ रहा है तो आप इस चीज़ को समझ जाओगे कि ये डिवाइन की ही ब्लेसिंग है, इसके लिए मनी नहीं आ रहा है। अभी जिनको लॉसेज हो रहे हैं, जो डीएफ इनिशियल स्टेज में रहते हैं, उनके मनी लॉसेज बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके पैसे की तंगी होती है, कोई इनका पैसा लेके इनको वापस नहीं देता है, बहुत ज़्यादा मनी दिक्कत होती है। तो किसी के ऊपर आपको डिपेंडेंट रहना होता है, एंड वो डिपेंडेंसी आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझे अभी उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, कब मैं इस चीज़ से निकल पाऊंगी। तो वो चीज़ आप तभी निकल पाओगे जब आप अपना पूरा फोकस इनर वर्क पे लगाओगे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए डीएफ बहुत
मतलब बेचैन रहती है अपने पैसे फाइनेंसिस के लिए। बहुत सारे डीएफ को ऐसा लगता है कि मैं तो हीलिंग कर ही नहीं पाऊंगी बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ डीएफ ऐसे भी होते हैं जो लाखों पैसे खर्च कर चुके होते हैं फिर भी उनकी हीलिंग नहीं होती है। बिकॉज आपका माइंडसेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है, आपका सबकॉन्शियस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो भी हमारे ट्रॉमास, जो भी चीज़ें रहती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। तो सबकॉन्शियस हीलिंग में हमेशा ध्यान दीजिए, सेल्फ लव में ध्यान दीजिए। जिनके ऊपर निगेटिविटी ऑलरेडी है, आपको अगर डर है कि ये निगेटिविटी की वजह से मेरे ऊपर चीज़ें हो रही है, तंत्र क्रिया या स्पेल्स जो भी चीज़ें हैं उन सबको आप रिमूव करो, ठीक है। वो सबके लिए आप हीलिंग लो, क्लियर करो। लेकिन जो आने वाला वक्त है ट्विन फ्लेम जर्नी का, जो आपका एक मतलब फाइनल स्टेज है, तब तक पहुंचते पहुंचते आपके मनी ब्लॉकेजेस नहीं रहते हैं। तो ये चीज़ बस मान लीजिए। अभी के लिए आप लोग मान ही सकते हो जो लोग इनिशियल स्टेज में है एंड जिन्होंने काम कर लिया है उनको वो रिजल्ट्स दिख रहे हैं। अचानक से आपका मनी मैनिफेस्ट होने लगेगा, आपके प्रमोशंस होने लगेंगे, आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, अनएक्सपेक्टेड मनी आने लगेंगे, न्यू ग्रोथ, न्यू वेंचर्स आप स्टार्ट कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। एंड अभी कलेक्टिव की अगर मैं एनर्जी बताऊँ तो ये एनर्जी अभी डीएफ एक्सपीरियंस कर रही है। बहुत सारे डीएफ अभी इस एनर्जी में ऑलरेडी वाइब्रेट कर रही है बिकॉज यू हैव डन ग्रेट जॉब ऑन यू, ठीक है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम अभी तक किया है अपने ऊपर, जिसके लिए अभी डीएफ इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही है। जो एक्सपीरियंस कर रही है प्लीज़ आप लोग कमेंट डाउन ज़रूर कीजिए कि आपने वो मैनिफेस्ट किया है, जो भी आपके विशेस है वो मैनिफेस्ट हो रहा है। एटलीस्ट बाकी लोगों को इस चीज़ का एक श्योरिटी मिलेगा कि हाँ जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है वो सच है। बिकॉज ये चीज़ सच तो है, लेकिन जो इनिशियल स्टेज में रहते हैं अभी वो लोग इतने अवेयरनेस में नहीं है, तो उनको हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ें अभी बिलीव ना हो। लेकिन जो चीज़ें अभी बिलीव नहीं हो रही है वो ज़रूरी नहीं है कि आगे भी बिलीव ना हो। एंड जो डीएम होते हैं उनको उनके पैसे, उनकी चीज़ों से आप लोग मत जलो, ठीक है। उनकी चीज़ों को देख के आप लोग मत वो करो कि उनको मिला है हमें नहीं मिला है। भाई आप लोगों का सेम सोल है, राइट। तो अगर उनको दिया जा रहा है तो आप हैप्पी रहो कि हाँ उनको मिल रहा है, तो ठीक है, ठीक है। बिकॉज एक एनर्जी को तो दिया ही जा रहा है ना, एक एनर्जी तो चीज़ें कर ही रही है, तो आप संपूर्ण हो तो उसको वो उस तरीके से आप फील करो कि नहीं वो चीज़ है, चलो वो कर रहे हैं अपना, ठीक है। मैं अपना जब मेरा समय आएगा तो मुझे भी डिवाइन दे देंगे। ये ट्रस्ट बहुत बड़ी बात है गाइस, बस मेरी इस बात पे आप भरोसा करो, ये ट्रस्ट बहुत बड़ी बात है। अगर ये ट्रस्ट एक बार आपके अंदर बिल्ट हो गई ना, जो ऑफकोर्स एक ही टाइम में वो बिल्ट नहीं होंगी, बिकॉज टाइम टू टाइम आपके टेस्ट चलेंगे। एंड जब आपके टेस्ट होंगे तो टेस्ट काफ़ी पावरफुल होते हैं, काफ़ी ट्रिगरिंग होते हैं। तो जब ट्रिगर मिलता है तो हमें वैसे भी चीज़ें समझ में आती नहीं है। जो चीज़ समझ में आती है हम उसको भी भूल जाते हैं ट्रिगर के मारे, हम ट्रिगर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगर किसी को मनी ट्रिगर अभी के समय पे मिल रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए। आपकी जो भी चीज़ें हैं आप अपने रूट को बैलेंस करते रहिए, रूट चक्रा हमेशा हील करते रहिए, सारे चक्रास को हील करते रहिए रेगुलर वे में। तो 7 चक्रा आपको स्किप नहीं करना है। मनी मैनिफेस्टेशंस मतलब मनी जो एफर्मेशंस होते हैं, मनी होपोनोपोनो प्रेयर आप लोग करो अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है। आई एम सॉरी मनी, डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू डियर मनी। तो इस तरीके से आप लोग एफर्मेशंस करो, रोज़ 108 बार आप ये चैंटिंग करो, डिवाइन से प्रे करो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप करो। एंड बाकी ऑफ कोर्स जिनको ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं उनको कंसल्टेशंस लेना तो ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज इनर वर्क स्टार्ट करने से पहले अगर आप किसी से गाइडेंस ले लेते हो और उस चीज़ को आप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो मैं इस चीज़ से कभी खिलाफ नहीं हूँ कि मेंटर्स आपको सही गाइडेंस नहीं देते, ऑफ कोर्स वो देते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं मैं भी अपने मेंटर्स की वजह से ही यहाँ पे हूँ। जितनी भी मेरी मेंटर्स रहे हैं या जो भी जिनसे भी डिवाइन ने मुझे कनेक्ट करवाया है, ऑफ कोर्स उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरे जर्नी पे, मेरे काम में। तो डिवाइन के सामने मैं हमेशा उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करूँगी। का सबके साथ अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो तब होगा ना जब आप खुद के साथ अच्छा करोगे। तो वही चीज़ होती है, आपका माइंडसेट का ही पूरा ये खेल है। तो जितनी जल्दी आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करोगे उतनी जल्दी चीज़ें सही होंगी। एंड और भी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे हैं जो मैं आगे वीडियोज़ में करूँगी, बिकॉज अभी का वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एंड न्यू मून के एनर्जीज अभी सरफेस में आ रहे हैं, तो न्यू मून में ज़रूर आपकी जो भी चीज़ें हैं आप लोग उसको क्लियर करो। बिकॉज ट्रिगर तो आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। बिकॉज कोई भी ट्रिगर, कोई भी निगेटिव लो एनर्जीज आपसे स्ट्रांग नहीं हो सकती है। तो हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखिए ट्विन फ्लेम्स, ओके। सो दिस इज़ योर गाइडेंस फॉर टुडे। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।